मैं समझता हूँ कि बड़ा दिल रखना चाहिए, दोनों तरफ से माफ़ी होना चाहिए, दोनों तरफ से माफ़ी कबूल होना चाहिए। दोनों तरफ से आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप माफ़ी कबूल करने वाले बने। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अच्छा सर, ये बताइएगा, कल रऊफ हसन साहब ने मेरी शो में इस बात का एतराफ़ भी किया और ऐलान भी किया। वो कहते हैं कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट से पहले से ही एंगेज थे, ताल्लुकात हमारे ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन अब भी हम बातचीत में हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो सर, अगर कुछ तय हो जाता है, कोई ऐसी बात उनके साथ तय हो जाती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इन दोनों सूरतों में पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बैकडोर राब्तों से या तहरीक से, अगर वो कुछ चलाते हैं तो। नहीं, हमें कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस वक्त जो मुल्क के सूरत हाल है, ख़ासकर दहशत गर्दी का जो हमें सामना है, इस वक्त हम बॉर्डर्स की तरफ देखें या अपने दुश्मन ममालिक की जो कार्रवाई हैं उनकी तरफ देखें या अपने मुल्क के अंदर सियासी जमातों के साथ लड़ें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अफोर्ड कर सकती है ये हुकूमत के यहाँ पर हम जो है ये सारी चीज़ें जो पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं ये अभी कंटिन्यू रहेगा। मेरे ख्याल में अब ये एक ख्याल आ गया है कि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। जो अडियाला जेल में पार्टी के चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनको भी ये एहसास हो चुका है कि अब बहुत हो गया है, अब जो है बातचीत करना चाहिए, मुज़ाकरात करना चाहिए, जो कि वो कर रहे हैं, जो मैंने सुना है। अच्छी बात है अगर वो कर रहे हैं, अगर उनको ये समझ आ गई है कि 9 मई का वाक़या जो है वो बहुत गलत था, हमारे इदारों के ऊपर हमला बहुत गलत था, वो नाकाबिल बर्दाश्त है, उनको ये समझना चाहिए कि उनको एक माफ़ी बनती है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि बड़ा दिल रखना चाहिए, दोनों तरफ से माफ़ी होना चाहिए, दोनों तरफ से माफ़ी कबूल होना चाहिए, दोनों तरफ से आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप माफ़ी कबूल करने वाले बने। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। बिल्कुल सही। और अगर पीटीआई कोई एपीसी बुलाती है तो पीपल्स पार्टी जाएगी उसके अंदर? ये तो देखें, मैं नहीं कह सकता, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। मैं पार्टी के एक अदना कारकुन हूँ, चेयरमैन बिलावल साहब और जरदारी साहब डिसाइड करेंगे। लेकिन एपीसी अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि एपीसी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी को मेरे ख्याल में जाना चाहिए। बिल्कुल सही। कल लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑब्वियसली अजीम शान जलसा था, पूरे मीडिया और अवाम ने इसको देखा और शायद इंतज़ार में थे अवाम की शायद बिलावल साहब कोई सख्त ऐलान कर देंगे या कोई बात करने जा रहे हैं। नहरों के मामले पर उन्होंने वाज़े बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि हम जो मर्जी करते रहें लेकिन आपको अवाम की सुनना होगी और अवाम के साथ खड़े होंगे। तो सर, फिर फैसला आखिर हुआ क्या? देखें, एक तो मैं क्लेरिफाई करूं कि जो लीडर होता है, जो एक बड़ी पार्टी का चेयरमैन होता है, तो वो अल्फाज जो है बड़े सोच समझ के जो है अल्फाज चूज़ करके अपनी तकरीर में वो बातें करते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए, अवाम को समझना चाहिए कि उनका मैसेज क्या था। उनका मैसेज यही था कि हम जैसे लोग तो ओपनली कहते हैं, जिस तरह मेरा पिछले दिनों चला, कि हम एहतजाज भी करें और हम हुकूमत में भी साथ बैठे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। मेरे ख्याल में वो बड़ा वायरल हुआ, पता नहीं आपके पास है या नहीं है वो क्लिप। लेकिन उसके बाद फिर आप देखें कि हमारी पार्टी ने भी, बहुत सारे हमारे पार्टी के लीडरान ने भी यही मुखालफत पे बात की है। इवन प्रेसिडेंट जरदारी ने अपने तकरीर में कौमी असम्बली में जब उन्होंने जॉइंट सेशन से खिताब किया, उन्होंने यही कहा कि सिंध के लोग जो है इस पे खुश नहीं हैं। फिर क्या हुआ कि मैं ये तफसीली आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर ये क्या हुआ कि बाद में जो कौम परस्त पार्टी है उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो जरदारी साहब ने ख़ुद अप्रूव किया था। और आज उज़्मा बुखारी का भी आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि ये पीपल्स पार्टी सीसीए की मीटिंग में उन्होंने अप्रूव किया था। तो ये टोटली गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट जरदारी, देखिए प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है ना, प्रेसिडेंट के पास किसी बड़े प्रोजेक्ट का अप्रूवल नहीं जाता है, प्रेसिडेंट अप्रूवल नहीं देते हैं, अप्रूवल कैबिनेट देती है, प्राइम मिनिस्टर देता है, हुकूमत देती है। ये कहना गलत है कि जी कैनाल की जो है अप्रूवल प्रेसिडेंट जरदारी ने दी है। तो उसको वाजे जो है किया चेयरमैन बिलावल ने अपनी तकरीर में। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े नहीं होंगे, हम आवाम के साथ खड़े हुए। इसका मतलब क्या है? उन्होंने, अगर आप लोगों को किसी को समझ नहीं है तो मैं वाजे कर दूँ, उसका मतलब ही यही है, आवाम के साथ खड़े होने का मतलब कि हम हुकूमत से बाहर आ जाएंगे। अगर कैनाल का मंसूबा इन्होंने तर्क नहीं किया, कैनाल का मंसूबा इन्होंने इस वक्त फिल फॉर जो है उसको नहीं रोका, तो हम हुकूमत से बाहर होके
हम आवाम के साथ खड़े हो जाएंगे। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि फर्स्ट स्टेज में हो सकता है मेरी पार्टी ये फैसला करेगी, मेरी पार्टी की सीसी करेगी, मेरे पार्टी की लीडरशिप करेंगे कि आया हमें ऑपोजिशन में अभी फ़ौरन बैठना चाहिए या हम इनको एक वक्त दें कि उस वक्त में ये कैनाल का मंसूबा तर्क कर दें। जो मेरे नॉलेज में आया है कि इन्होंने मंसूबे के लिए जो पैसे भी रखे और काम भी शुरू कर दिया, ग्राउंड वर्क शुरू किया है, ग्राउंड में काम हो रहा है, तो इनके लिए भी आसान नहीं होगा। मतलब शहबाज शरीफ जो है ना, इस वक्त उनके आगे भी खड्डा है और पीछे भी खड्डा है। वो मतलब आगे भी गिरेंगे, पीछे भी गिरेंगे, क्योंकि जिनकी ख्वाहिश पर उन्होंने ये ग्रीन पाकिस्तान का ये जो कैनाल जो है चोलिस्तान लेकर जा रहे हैं, शायद वो उससे खुश नहीं रहेंगे। और इधर अगर वो ये कैनाल को तर्क नहीं करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है सिंध के अवाम के साथ खड़ी है, जैसे चेयरमैन ने कहा है, तो हम जो है ज़ाहिर है हुकूमत से बाहर आ जाएंगे। अगर हम हुकूमत से बाहर आ जाते हैं तो उनके पास इतनी मैं नहीं समझता मेजॉरिटी है शहबाज शरीफ के वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, वो भी अच्छी तरह जानते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में हो सकता है आने वाले दिनों में। जी, आप कह रहे हैं, ऑब्वियसली मैंने सुना था आपका वो इंटरव्यू जहां पर आपने ये पहले फरमाया था, नून लीग वाले सर ये कहते हैं ये प्रोजेक्ट हर सूरत कंप्लीट होकर रहेगा, रुकेगा नहीं। फिर साथ ये भी कहते हैं कि जिनका ये प्रोजेक्ट है, जिसका जिक्र अभी इशारतन आपने भी किया, वो खुद पीपल्स पार्टी को राजी कर लेंगे। तो क्या सर ये एहतजाज सिर्फ नून लीग के लिए ही है या फिर एहतजाज उन पावरफुल हलकों के सामने भी आपने रखा है? देखिए, जाहिर है एहतजाज हमने सबके सामने रखा है। अगर एहतजाज जिस तरह नून वाले कहते हैं कि हर हालत में होगा, तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए तो ये एक सुसाइड मिशन है। पीपल्स पार्टी के लिए तो ये खुदकश हमले के तौर पर लिया जाएगा कि अपने आप को खुद जो है मारना। क्योंकि देखिए, हमें 80% वोट जो है वो सिंध से मिलता है, और सिंध के अगर लोग नाराज़ होंगे, जो इस वक्त नाराज़ हैं, लेकिन हमने क्लेरिफाई किया कि पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है। कल के भी जलसे में आपने सुना होगा कि पब्लिक जो है नारे लगा रही थी कैनाल कैनाल के ऊपर, जैसे ही चेयरमैन बिलावल ने अपना स्पीच शुरू किया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, देखे पीपल्स पार्टी ने जनरल ज़िया का भी मुकाबला किया, पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ का भी मुकाबला किया, हमने हर दौर में आमिरों का मुकाबला किया है। अगर हमारे ऊपर थोपा जाएगा और अगर हमारे ऊपर, देखिए जिस तरह नून वाले कह रहे हैं कि जिनका प्रोजेक्ट है वो खुद राज़ी करेंगे, तो जिनका प्रोजेक्ट है वो चोलिस्तान में जो है वो ग्रीन पाकिस्तान ना बनाए ना, वो सिंध के इलाका जो सिंध में थर है डेजर्ट, उसको आबाद करें, कैनाल का रुख थोड़ा मोड़ दे। कैनाल का रुख मोड़ने का मकसद क्या है कि कैनाल जो इंडस का पानी जो सिंध के लिए आता है, अगर आप चोलिस्तान, और ये बहुत नज़दीक है सिंध के बॉर्डर से, चोलिस्तान में ले जाना चाह रहे हैं तो आप थर में लेकर आएँ। अगर आपको ग्रीन पाकिस्तान बनाना है तो डेजर्ट को बनाना है, रेगिस्तान को बनाना है, तो थर में बहुत बड़ा रेगिस्तान है जो सिंध में पड़ता है, आप वहाँ काम करें। लेकिन ये हो नहीं सकता है कि ये प्रोजेक्ट बंद ना हो, और ये 1-2 महीने की बात है, इस पर फैसला नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ चलेगी। सर, वैसे आप सिंध की डायनामिक्स को बेहतर समझते हैं जब वो ये कहते हैं कि ये पानी पंजाब का है, और अगर ये वाकई पानी पंजाब का है तो आपकी नज़र में वाकई वो हकायक पर मबनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, या फिर आपको नहीं लगता कि इजलास बुलाकर इस मामले को तय कर लिया जाए? हम कहते हैं फ़ौरन CCI का इजलास बुलाएं, फ़ौरन उसमें जो है इस मैटर को लेकर आए और इजलास के ऊपर छोड़ दे, उस मीटिंग के अंदर छोड़ दे कि राय क्या है। चारों प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर जब बैठेंगे, कहते हैं कि इनको पहले बिठाया गया और आपके चीफ मिनिस्टर ने अप्रूवल दी है, मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि इसको एमिकेबली इस मसले को हल करना है, आप CCI की मीटिंग बुला लें। मुझे पूरा यकीन है कि CCI की मीटिंग से में ये रिजेक्ट होगा और CCI की मीटिंग में ये फैसला हो जाएगा। हम नहीं चाहते थे कि ये हुकूमत गिरे, ये हुकूमत हमने बना